बच्चों, कक्षा 10वीं राजनीतिक विज्ञान में हम पहला पाठ देख रहे हैं संविधान की प्रगति। संविधान बना और भारत में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर एक बात बताना बहुत जरूरी है। 1949 को भारत का संविधान तैयार हुआ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान तैयार किया, उनकी टीम ने तैयार किया, देश को सुपुर्द किया और भारत सरकार ने तुरंत वो संविधान लागू नहीं किया। 5-6 महीनों के पश्चात वो लागू किया। उनको फिर पढ़ा गया कि ये कैसा बना है, इसमें कोई त्रुटि है क्या, इसमें कोई दोष है क्या। कुछ भी दोष नहीं था, उसको आराम से पढ़ा गया और उसके बाद में वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। सही मायने में तब हमारा भारत देश आजाद हुआ। बहुत से अधिकार मिले और कौन कौन से अधिकार मिले और कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, इसलिए हम संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत हमारा अगला मुद्दा है महिलाओं का प्रतिनिधित्व। चुनाव में देश में अनेक भागों में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संशोधन हुआ और इन मुद्दों में क्या हुआ, स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मिला। पहले पुरुषों को ही महत्व था, लेकिन अब संविधान ने क्या किया, महिलाओं को भी महत्व दिया गया। नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, इनमें 33% आरक्षण भारत के हर कोने में दिया जाता है। संविधान ने ये बातें बनाई है, महिलाओं को महत्व मिलना चाहिए। इसलिए संसद में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी देश का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों में स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर एक उदाहरण है, महाराष्ट्र और कुछ राज्य है 15, वहां पर विधानसभाओं में 50% आरक्षण दिया गया है। केंद्र सरकार में कितना है, 33% और राज्यों में कितना है, विधानसभा में 50% आरक्षण कम नहीं होता बच्चों। बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर भारत के संविधान ने दिया है, इसलिए इनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई है। एक संगठन बनाया गया है, एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, एक विभाग बनाया गया है। वहां पर उन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए और वो क्या करते हैं, उनके सुधार के लिए काम करते हैं। यहाँ पर देखिए एक चित्र है, महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए समाज में योगदान देने के लिए। अगला हमारा मुद्दा है महिलाओं के संदर्भ में और है, न्यायालय द्वारा समय समय पर कुछ निर्णय दिए गए हैं उनकी प्रतिष्ठा, उनके सम्मान बढ़ाने के लिए। तलाकशुदा महिलाओं को पुरुष द्वारा अनिवार्य रूप से गुजारा भत्ता दिया जाए। अगर किसी पुरुष ने अपने महिला को तलाक दे दिया है तो उनको गुजारा भत्ता दिया जाता है, कुछ आर्थिक मदद दी जाती है। समान काम के लिए महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन दिए जाते हैं। कानूनों पर न्यायालय ने अपनी मोहर लगाई है। अनेक जगहों पर क्या होता है, अगर कहीं पर काम है, एक ग्रामीण भाग का उदाहरण ले लेते हैं, तो पुरुष को अगर 70 रुपए रोजी दी जाती है, दिहाड़ी दी जाती है, तो महिलाओं को 50 रुपए दी जाती है। पुरुषों को कितना, 70 और महिलाओं को कितना, 50। इस प्रकार का क्या है, भेदभाव होता था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी कुछ जगहों पर हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए समाज
अवसर न्यायालय ने क्या किया है, दिया है। समाज में महिलाओं को भी मिलना चाहिए उतना ही जितना कि पुरुषों को मिलता है। प्रार्थना स्थलों पर सभी महिलाओं को जाने की स्वतंत्रता है। भारत के हर मंदिर में भगवान की पूजा पाठ अर्चना करने का अधिकार पुरुषों को तो दिया ही है, लेकिन महिलाओं को भी न्यायालय ने दिया है। ये संविधान में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है। यहाँ पर देखिए चित्र, यह है सुप्रीम कोर्ट कहेंगे, उच्चतम न्यायालय का चित्र है जो दिल्ली में है, और महिला को सभी प्रकार के कानून दिए गए हैं। समानता का यहाँ पर बोध का चित्र बताया है। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, जब भी लोकसभा का चुनाव होता, लोकसभा का चुनाव यानी संपूर्ण भारत का चुनाव, संपूर्ण भारत से संबंधित। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1952 की पहली जो लोकसभा हुई, 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और पहली बार भारत में लोकसभा का चुनाव हुआ। उस समय 22 महिलाएं चुन कर आई थी। 22 महिलाएं, पुरुष अधिक थे। 2014 में 66 महिलाएं लोकसभा में चुन कर आई है। देखिए संख्या बढ़ रही है। और 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो 78 महिलाएं चुनकर आई और संविधान में वो क्या कर रही है, समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है। यह संख्या बढ़ रही है। 22, 66 और क्या है 78 महिलाओं को क्या है द्वितीय दर्जा में देना है, उनको प्रथम दर्जा के बराबर लाना है। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर महिलाओं का होने वाला जो अन्याय होगा वो दूर होगा और भारत का कल्याण होगा। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। ये देखिए संसद का चित्र है। संसद में चुनाव, भारत के अनेक भागों में चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है और जो चुन कर आते हैं उस संसद में अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनमें से कुछ महिलाएं देखिए, ये अभी मौजूदा समय में 2019 में क्या कर रहे हैं, अपने इलाके का, अपने क्षेत्र का वो क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें से मैं एक चित्र का जिक्र करूंगा। हम अमरावती में रहते हैं। अमरावती की जो सांसद है, लोकसभा सदस्य है, वो है माननीय नवनीत राणा। यह हमारे अमरावती के क्या है, सांसद है। मराठी में हम कहेंगे खासदार। लोकसभा के सदस्य अपने अमरावती क्षेत्र से वो क्या कर रहे हैं, संसद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संविधान में मौलिक जो ढांचे हैं कौन कौन से हैं। संविधान प्रवाहमान होता है, उसका स्वरूप किसी जीवित दस्तावेज की तरह होता है। संविधान जो है वो मूर्त रूप है, यानी प्रवाहमान है, वो निरंतर चलता रहता है, वो हमेशा चालू रहता है। अगर मनुष्य का जीवन है, अगर हम जीवित है तो हम क्या है, आगे रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। उसी प्रकार संविधान, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। जिस प्रकार नदी हमेशा बहती रहती है, निरंतर बहती रहती है, तभी उसका पानी स्वच्छ और साफ सुथरा रहता है। उसी प्रकार संविधान यह भी क्या है, प्रवाहमान है, जीवित दस्तावेज है। वो भी क्या है, वो जीवन है। उसमें अगर जीवन है तो सभी के लिए कल्याण हो सकता है। यहाँ पर नदी का मैंने एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। परिस्थितियों के अनुसार संविधान में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं। संसद में बदलाव होते हैं। ये देखिए संसद है। यहाँ पर समय, क्योंकि संसार का नियम है परिवर्तन, बदलाव, और जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर क्या है, वहां पर क्या है, बदलाव ला जाता है। संसद में बदल लाते हैं। संसद के इस अधिकार को स्वीकार करते हुए न्यायालय में संविधान के अधिकारों को, सीमाओं का बोध संसद को करा जाता है। अगर सरकार अपना प्रतिनिधित्व, अपने उत्तरदायित्व, अपना कार्य ठीक से नहीं करती
तो संसद क्या करती है, संसद को बोध कराती है। कौन कराती है? न्यायालय। न्याय क्या करता है कि तुम संविधान के दृष्टि से काम नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करती है, उनको समझाती है, बोध कराती है कि तुमने ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। संविधान का संविधान को किसी भी हद पर उसका चोट नहीं पहुंचना चाहिए। संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना है। संसद को बोध कराती है न्यायालय। संविधान में परिवर्तन करते समय संसद संविधान के मौलिक ढांचे को चोट न पहुंचे सकती, इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका न्यायालय अपनाती है। किसी भी कीमत में संविधान का दुरुपयोग न हो तो न्यायालय क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संविधान के मौलिक प्रावधान कौन कौन से? संविधान किस पर फोकस करता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है? शासन का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप, लोगों को महत्व देना है, लोगों की शासन पद्धति है, इसलिए संविधान क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान का संघरात्मक स्वरूप है। संविधान जो बना है वो भारत से सभी राज्यों से जुड़ा है। भारत राज्यों में बटा हुआ देश है, संघराज्यों को भी महत्व देता है। देश की एकता और एकात्मकता का संवर्धन करना किसी भी कीमत में, यहाँ पर विभाजन न हो, यहाँ पर भेदभाव न हो। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, अलग अलग जाति, पंथ, धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सब हमको क्या करना है, एकत्रित रहना है। विविधता है लेकिन हमने एकता में रहना है। ये संविधान महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान रखता है। खासकर न्यायालय संविधान का संवर्धन की ओर ध्यान देता है। देश की संप्रभुता, देश का विभाजन न हो, देश एक साथ रहे, किसी भी प्रकार में क्या है उसमें विषमता न हो, टूटना नहीं चाहिए, इसके ऊपर ध्यान रखा जाता है। पंथ निरपेक्षता और संविधान की सर्वश्रेष्ठता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, उन सबको सुरक्षा संविधान के माध्यम से मिलती है और इस पर ध्यान रखता है न्यायालय। न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि समाज के सभी लोगों को समान अवसर संविधान के माध्यम से मिले। न्यायालय निर्णय देता है कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर। बालकों के अधिकारों का संरक्षण करना, मानवाधिकारों का संरक्षण करना। देखिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में संसार के सभी लोगों को अपने अपने देश में समान अवसर मिले, सभी अधिकार मिले। महिलाओं के प्रतिष्ठा और उनके प्रति आदर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। व्यक्तियों की स्वतंत्रता का संरक्षण, आदिवासियों का सबलीकरण। न्यायालय के निर्णय के कारण भारतीय लोकतंत्र और राजनीतिक प्रक्रिया के परिपक्व होने में सहायता मिली है। न्यायालय क्या करता है, महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय देता है कि ये महत्वपूर्ण बात है, इस पर ये किसी भी कीमत पर इनका हनन नहीं होना चाहिए, इन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसीलिए न्यायालय चौकन्ना रहता है, सतर्क रहता है। किसी भी कीमत में यह महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए। तो बच्चों, ये हो गया हमारा पाठ राजनीतिक विज्ञान में के अंतर्गत। हमारा जो पहला पाठ है वो है संविधान की प्रगति। किस तरह से हमने संविधान बना, उसकी स्थापना हुई, उसका विकास हुआ और दिनों दिन किस तरह से वो उन्नति कर रहा है, ये सब हमने इस पाठ के अंतर्गत देखे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पाठ्य पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। मेरे जो वीडियो है वो YouTube पर भी है, आप उनको लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं
और शहर भी कर सकते हैं।